सो बेसिकली आज का सब्जेक्ट है हार्ड डिस्क नॉट डिटेक्ट का। तो देखो एक बहुत पहले में भी एक वीडियो मैंने दे के रखा था, तो आज भी एक वीडियो दे रहा हूँ। देखो, अगर आप हार्ड डिस्क से जुड़े हुए हार्ड डिस्क रिलेटेड काम करते हो, मतलब रिपेयरिंग के साथ साथ हार्ड डिस्क भी रिपेयर करते हो, तो मैं छोटा सा एक सजेशन देता हूँ। अगर आप चाहते हो कि हार्ड डिस्क आप रिपेयर करो, तो आपको बेसिकली क्या करना है, किसी कंप्यूटर शॉप से, जाना पहचाना सा शॉप से, आप उन लोगों के पास बहुत स्क्रैप हार्ड डिस्क रहता है, तो आप क्या करो, ये इसको बोलते हैं क्या, लॉजिक बोर्ड। ठीक है, हर हार्ड डिस्क में ये लॉजिक बोर्ड होता है हार्ड डिस्क में। तो आप उनसे हार्ड डिस्क का जो लॉजिक बोर्ड है, ये मतलब वेरिएंट के हिसाब से, अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से ये कलेक्ट करना चालू करो। अगर आप हार्ड डिस्क से जुड़े हुए कुछ काम करना चाहते हो, मतलब हार्ड डिस्क रिपेयर करना चाहते हो, तो हार्ड डिस्क नॉट डिटेक्ट दो वजह से ये आता है। हार्ड डिस्क नॉट डिटेक्ट, तो ये देख सकते हो, ये 500 GB का सीगेट का हार्ड डिस्क है ये, और इसका मॉडल नंबर है 8A8QH। तो ये जो है हार्ड डिस्क, ये नॉट डिटेक्ट है। नॉट डिटेक्ट दो तरह का आता है हार्ड डिस्क में, ठीक है। एक तो है ये जो लॉजिक बोर्ड है, ये ख़राब हो जाता है कभी कभार, हार्ड डिस्क में पावर नहीं जाता है यहाँ से, या फिर डेटा नहीं जाता है। तो दिखाता हूँ, पार्ट बाय पार्ट में दिखाता हूँ। देखो, तो अगर लॉजिक बोर्ड से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, उसके बाद भी आपका हार्ड डिस्क नॉट डिटेक्ट नहीं कर रहा है, तो फिर वो केस में क्या है, ज़्यादातर रिपेयर करना मुश्किल है, थोड़ा सा रिपेयर नहीं होता है। और कुछ कुछ केस में हो जाता है, बायस से ये प्रॉब्लम भी आता है कभी कभार। इस लॉजिक बोर्ड के मैं खोलूँगा तो पता चलेगा, इसको रिमूव करूँगा तो पता चलेगा। और दूसरा ये, अगर लॉजिक बोर्ड में बर्न केस है, तो बेसिकली इस हार्ड डिस्क को मैंने देखा था यहाँ पर, मतलब इसको सूंघने से पता चल रहा है कि बर्न होने के बाद जो एक मतलब स्मेल आता है बर्निंग का, वो आ रहा है। तो डेफिनेटली ये हार्ड डिस्क अंदर में बर्न है। अभी तक मैंने खोला नहीं है और ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है, तो खोलने से पहले हम एक बार देख लेंगे डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं, उसके बाद ये लॉजिक बोर्ड को हम खोलेंगे। और किस तरह से इजी प्रोसेस से आप हार्ड डिस्क को रिपेयर करोगे वो मैं दिखाता हूँ। आप बने रहो वीडियो में। तो मैं एक बार रेडी कर लेता हूँ सेटअप को, ठीक है। तो मदरबोर्ड रेडी कर लिया मैंने। अभी हार्ड डिस्क को लगाएंगे और देखेंगे ये डिटेक्ट करता है कि नहीं, ठीक है। इसको पावर डालते हैं पहले, सेटअप पावर, और सेटअप कनेक्टर डाल दिया। तो इसको साइड में रख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कनेक्ट कर दिया है, और मदरबोर्ड का VGA को एक बार कनेक्ट कर देता हूँ। तो अभी पावर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। पावर दिया, कोड ले रहा है, ये देखो कनेक्टर है, और डिस्प्ले अभी तक आया नहीं। देखो यहाँ पर बायस पे सीधा घुसा है, पर हार्ड डिस्क हमारा कनेक्टेड है। अभी एक सेकेंड, मैं इसको एक कीबोर्ड कनेक्ट करके बायस पे घुस के दिखाता हूँ। ये हार्ड डिस्क जो है डिटेक्ट नहीं कर रहेगा। डाल दिया, अभी इंटर बायस पे जाएंगे। ये देखो बायस पे हम आ गए इसका, और बायस पे एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पर इसका हार्ड डिस्क आता है। ये फास्ट बूट के ऊपर में एक हार्ड डिस्क का ऑप्शन आता है, ठीक है, जो कि मिसिंग है। टोटली हार्ड डिस्क क्या है, हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है। पर हार्ड डिस्क जो है यहाँ पर, हाँ, घूम रहा है हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क घूम रहा है, पर सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हार्ड डिस्क हमारा कनेक्टेड है इसी केबल से, इस केबल से कनेक्टेड है, ठीक है, इस केबल से। तो बायस पे हमारा हार्ड डिस्क आ नहीं रहा, ये शो नहीं कर रहा है, शो नहीं भी करेगा क्योंकि ये बांड है। इसको देख के आपको पता चलेगा। मैं अभी ओपन नहीं किया अभी भी, तो अभी एक बार ओपन करेंगे तो देखेंगे। इसको ऑफ कर देता हूँ, और ये जो सेटअप है थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा।
नहीं तो काम नहीं कर पाऊँगा। तो इस मदरबोर्ड को थोड़ा सा हटा देता हूँ और ये जो हार्ड डिस्क है हमारा, इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है। तो इसको ओपन करने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर लेता हूँ। गरम हुआ है? गरम भी नहीं हुआ है, ठीक है, हीट भी नहीं हुआ है, मतलब बिल्कुल ठंडा है। तो इस स्क्रू को साइड में रखता हूँ। तो ये है हमारा लॉजिक बोर्ड, ये देखो बान हो गया। तो इस बोर्ड में देख सकते हो यहाँ पर बान है, और ये जो लॉजिक बोर्ड है यहाँ पर बान है। अभी एक चीज़ बता दूँ, इस केस में क्या है, अगर हम यहाँ पर माइक्रो पे जाके अगर फिक्स भी कर लेता है, फिक्स भी आप कर लेते हो, यहाँ पर कुछ ट्रैक जो है ये जल चुका है, ये देखो यहाँ पर ट्रैक जल चुका है, मतलब बान हुआ है यहाँ पर कहीं से भी। तो ये एसएमपीएस ख़राब होने के वजह से ऐसा होता है, मतलब एसएमपीएस में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ऐसा होता है। तो ये अगर आप यहाँ पर क्लीन करोगे, यहाँ पर जितने सारे ये कंपोनेंट हट रहा है, ये हट गया, ये हालत ख़राब है। अगर यहाँ पर जितने भी सारे कंपोनेंट है, कैपेसिटर, रजिस्टर, फ्यूज़ वगैरह जो भी रहता है यहाँ पर सीरीज़ पे रहता है, वोल्टेज उससे होके यहाँ पर मतलब डेटा और वोल्टेज आता है। तो ये अगर आप चेंज भी करोगे, ऐसे बाइंडिंग केस में अगर क्या होता है, ज़्यादातर अगर यहाँ पर आप क्लीन करके ये सेम अलग पीसीबी से ये सेम कंपोनेंट लगाओगे, तो भी क्या होता है, ये अंदर में कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ आईसी शॉर्ट हो जाता है। ये दोनों आईसी में से एक आईसी शॉर्ट हो जाता है इसके चक्कर में। तो ऐसा बहुत मैंने करके देखा है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या क्लीन करके, मतलब कुछ टाइम कुछ हार्ड डिस्क में यहाँ पर जलता है, कुछ यहाँ पर जलता है, कुछ यहाँ पर जलता है, मतलब पर्टिकुलर कोई जगह नहीं है कहाँ पर ये बार्न होता है अगर ख़राब होना है तो इस सेक्शन में यहाँ से लेके यहाँ तक अगर कहीं पर भी आपको हार्ड डिस्क में ऐसी टाइप का बार्निंग मिले, तो आप जितने भी यहाँ पर रिपेयर कर लो, ट्रैक बना दो, डायरेक्टली कनेक्शन डाल दो, फिर जाके आगे जाके आपका हार्ड डिस्क मतलब नो डिटेक्ट ही आएगा। तो आपको समझना है, ये दोनों आईसी में से ये एक मेन कंट्रोलर आईसी है, और ये जो आईसी एक आता है ये विनबॉन्ड का आईसी है इसमें। तो इसमें ये जो है ये मोटर को मतलब सप्लाई देता है हार्ड डिस्क का मोटर को, और एक जो है वो इसका अंदर जो डेटा है वो मेंटेन करता है प्लेट में, और ये कंट्रोल करता है उस डेटा को, ठीक है। तो इसके अंदर और भी कुछ कभी कभार होता है, यहाँ पर जो मतलब आपको ये डायोड मिलता है, ये भी शॉर्ट हो जाता है कभी कभार, तो इसके वजह से भी हार्ड डिस्क काम नहीं करता है। तो ऐसी अगर बान है तो सिंपल सी बात, मैंने वीडियो से बनाने से पहले ही मैंने बताया, आपके पास अगर सेम 500 GB वाला कोई पीसीबी अगर आपको मिलता है, स्क्रैप में है, तो आप उसको यहाँ पर लगा सकते हो, पर कंडीशन अप्लाई कोई भी हार्ड डिस्क का। तो वेट करो, मैं एक पीसीबी ढूंढ के लाता हूँ, एक सेकेंड। तो देखो 2 पीसीबी मैंने अरेंज किया, और भी है बहुत सारा। तो ये देखो, ये 500 GB से ही मैंने अभी रिमूव किया, ये भी एक है 500 GB का, देख सकते हो। ये 2 पीसीबी मैंने कलेक्ट किया, ठीक है। तो इसमें से कौन सा अच्छा रहेगा, बाइंडिंग वगैरह है नहीं, कुछ देख लेते हैं। चलो ये वाला पीसीबी हम यहाँ पर अगर लगाएंगे, तो सबके हिसाब से क्या है, अगर सेम हार्ड डिस्क सेम जीबी का अगर हमने यहाँ पर पीसीबी चेंज करके लगा दिया, पीसीबी मीन्स इसका लॉजिक बोर्ड, इसको लॉजिक बोर्ड बोलते हैं। तो ये था बाइंडिंग लॉजिक बोर्ड, और ये अलग अनदर किसी हार्ड डिस्क का 500 GB हार्ड डिस्क का एक लॉजिक बोर्ड। तो ऐसे अगर आपको मैंने कहा था ये बोर्ड आपको कलेक्ट करना है, किसी भी जगह से हार्ड डिस्क कलेक्ट करो, ये बोर्ड को लो, फिर उसको रिटर्न कर दो, या फिर अलग से ये मतलब सेल कर दो। तो इसका हार्ड डिस्क से आपको बस ये पीसीबी को निकालना है, मतलब लॉजिक बोर्ड को निकाल के अलग अलग वेरिएंट के 250 GB, 500 GB, 1 TB जो भी आप काम करते हो सारा आपको रखना पड़ेगा कलेक्ट करके, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, ये आईसी ख़राब हो जाता है तो काम नहीं करता है। तो ऐसा अगर सेम पीसीबी आपके पास है, तो यहाँ पर अगर आप इंसर्ट कर दोगे, तो इससे भी आपका हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं करेगा, इससे भी आपका हार्ड डिस्क
डिटेक्ट नहीं करेगा। तो बहुत लोग सोचते हो कि भाई सेम पीसीबी लगाया, इसमें भी जो है उसमें भी वही है, फिर भी क्यों हार्ड डिस्क हमारा डिटेक्ट नहीं करेगा। तो इसके पीछे एक रीज़न है, इसका जो डायग्राम है इसके अंदर, उसके हिसाब से इसको प्रोग्राम किया गया है। मतलब इसके अंदर एक बायोस होता है, बायोस चिप होता है। ये देखो, ये विनबॉन्ड का एक बायोस है। ये बायोस के वजह से ही ये पीसीबी यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो इसका जो बाइंडिंग पीसीबी जो इसके साथ था, तो देखो सेम जगह पे ही बायोस है। तो आपको करना क्या है, पीसीबी चेंज करने से आपको काम नहीं बनेगा। आप अगर पीसीबी चेंज कर रहे हो तो उसके साथ यहाँ का जो मतलब बायोस है, इसको यहाँ पर शिफ्ट करना होगा, ठीक है। इस बायोस को यहाँ पर शिफ्ट करना होगा। मतलब जो बाइंडिंग था हमारा ओरिजिनल जो हार्ड डिस्क के साथ जिस पे आप काम कर रहे हो उसके साथ जो पीसीबी था, मतलब ये वाला पीसीबी इसके साथ था, तो इस पीसीबी का बायोस को बस बायोस को ये जो बायोस चिप है, इस चिप को आप जो पीसीबी लगा रहे हो मतलब अनदर मदर हार्ड डिस्क से, उस बायोस को बस ये चिप को चेंज करना है। अगर ये चिप को अगर आप चेंज कर देते हो तो इजीली ये हार्ड डिस्क डिटेक्ट करना चालू हो जाएगा, अगर अंदर में डिस्क प्लेट का कोई इशू नहीं है तो अभी स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं और देखते हैं होता है कि नहीं। तो उससे पहले हम ये पीसीबी को एक बार लगाएंगे और देखेंगे ये डिटेक्ट करता है कि नहीं। उसके बाद नहीं डिटेक्ट किया तो उस बायोस को हम यहाँ पर डाल के इस पीसीबी को लगाएंगे। ये अच्छा वाला पीसीबी है। तो थोड़ा सा पॉज करता हूँ ताकि लॉन्ग ना हो जाए, इसको मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। सो फाइनली मैंने वो पीसीबी को यहाँ पर लगा दिया और बाण जो पीसीबी था वो अभी पास में ही है यहाँ पर, तो उसको रहने देते। अब इसको एक बार हम देखेंगे लगा के ये डिटेक्ट करता है कि नहीं। वेट करो थोड़ा सा। तो सेट कर दिया मैंने, अभी इसको पावर देंगे और देखेंगे। इसको ऑन करके F2 प्रेस करेंगे, बास पे घुसेंगे तो बोर्ड चल रहा है, ठीक है। बास पे घुस चुका है। अब देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो बास पे घुस गया है, पर ये जो हमारा हार्ड डिस्क का मतलब यहाँ पर फास्ट बूट के ऊपर में एक हार्ड डिस्क कह के आता है। अगर हार्ड डिस्क लोड होता है तो हार्ड डिस्क हमारा यहाँ पर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो डिटेक्ट नहीं किया, पर हार्ड डिस्क मैंने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। ये देखो सेटा केबल से लगा हुआ है, हार्ड डिस्क कनेक्ट हो गया है, पर डिटेक्ट नहीं करेगा। अभी यही हार्ड डिस्क को इसको ऑफ कर देता हूँ। इसी हार्ड डिस्क को अगर मैं बस सिंपली वही वाला जो लॉजिक बोर्ड है, मतलब ये वाला जो लॉजिक बोर्ड है, इस लॉजिक बोर्ड का सिर्फ बायस को रिप्लेस कर दूंगा। मतलब इस बोर्ड में वो वाला बायस डाल दूंगा, तो अगर ये बोर्ड हमारा सही है तो एक ही चांस में डिटेक्ट कर लेगा। तो आई होप कि ये बोर्ड सही है, क्योंकि बाइंडिंग नहीं दिख रहा है। ज़्यादातर ये बोर्ड ख़राब नहीं आता है, ठीक है। अगर बाइंड ना हो और मतलब जल नहीं जाता है तो ये बोर्ड ख़राब नहीं होता है। जो भी होता है लोचा इसके अंदर में होता है, डिस्क प्लेट में या फिर मोटर में होता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। लेंस में हो जाता है या फिर डिस्क प्लेट में हो जाता है। इसके अंदर में एक डिस्क प्लेट होता है, उसके ऊपर एक लेंस होता है, जो कि पिछले हमने देखा है जो CD DVD प्लेयर आता था, जैसे सेम DVD होता है उसके इसके अंदर भी एक सेम DVD जैसा एक डिस्क है। तो उसी में ही सारा डेटा स्टोरेज होता है हार्ड डिस्क में। तो वो डिस्क कभी कभार इरर हो जाता है, या फिर बैड सेक्टर आ जाता है हार्ड डिस्क में, या फिर इसका ऊपर जो लेंस चलता है वो लेंस कभी कभार ख़राब हो जाता है, जिसके वजह से नॉट डिटेक्ट या फिर डिटेक्ट करता है फिर भी फॉर्मेट नहीं होता है। बहुत सारा दिक्कतें आता है। तो अभी देखो सिंपली अभी थोड़ा सा पॉज करके इसको खोल लूँ, फिर मैं दिखाता हूँ। तो इसको ओपन कर दिया, अब इसको मैं साइड कर देता हूँ, इधर रखता हूँ। तो अभी मैं काम कैसे करूँगा पता नहीं। तो ये हमारा जो पीसीबी लॉजिक बोर्ड था ये उस हार्ड डिस्क में लगा हुआ था, और ये जो बोर्ड था मैंने अनदर हार्ड डिस्क से कलेक्ट किया। अभी इसका बायोस को इसमें शिफ्ट करके इस पीसीबी को लगाना है, इस लॉजिक बोर्ड को, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली आप जब बायोस को चेंज कर रहे हो तो बायोस का 1 नंबर पिन अच्छे से देख लो, उल्टा सीधा हो जाएगा तो भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो
इसमें तो कोई मार्क नहीं दिख रहा है, पर ये होगा इसका 1 नंबर पिन। होल्ड डाउन। हाँ, यहाँ पर एक मार्क है, ये देखो, ये छोटा सा एक मार्क है, ये वाला, ये है 1 नंबर पिन, ठीक है। ये मार्क नहीं है, इसको फॉलो मत करो, क्योंकि ये इसमें भी है, ये देखो, इसमें भी है, पर यहाँ पर एक छोटा वाला मार्क है, और 1 नंबर पिन आईसी का डॉट जो है यहाँ पर है, तो मतलब 1 नंबर। अब इसको चेक भी करना है, अगर उल्टा सीधा हो जाए तो चेक भी कर लो। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे डालो, अगर साइन नहीं मिल रहा है तो ग्राउंड से 4 नंबर पिन में इसका बीप करना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4, कहाँ गया, किधर से देख रहा था, इधर, ये ग्राउंड नहीं है, हाँ ये है, ये देखो, ग्राउंड से 4 नंबर पिन बीप कर रहा है, यहाँ पर बीप नहीं करेगा, यहाँ पर भी नहीं करेगा, यहाँ पर भी नहीं करेगा। तो 4 नंबर पिन ग्राउंड मीन्स उसका ऑपोजिट में 1 नंबर पिन होता है। अगर आपको साइन नहीं मिले, आप कभी भी भूल जाओ, तो ऐसे चेक करके बायस को डालो। तो मतलब 4 नंबर पे बीप कर रहा है, मतलब उसके उल्टी गिनती करो, यहाँ पर उल्टी आके यहाँ पर 1 नंबर होता है, ठीक है। तो इसमें भी सेम होगा, कुछ सेम ही होगा। तो एक ग्राउंड देता हूँ, ग्राउंड देने के बाद ये देखो, ये भी 4 नंबर पिन है। बाकी कोई भी पिन में इसका बायस अगर चिप हो तो बाकी कोई भी पिन में बीप नहीं करेगा सिवाय 4 नंबर के। अगर अलग पिन में बीप कर रहा है या फिर 2 पिन में बीप कर रहा है तो आप समझ जाओ वो बायस नहीं है। कभी कभी कुछ लोग हैं कि ऐसा दिखने वाला कोई भी आईसी होगा तो चेक करेगा। तो ये देखो, ये जो है ये आईसी नहीं है, ये कंट्रोलर आईसी है एक, इसमें सारा पिन्स में बीप कर रहा है, ठीक है। मतलब ये मॉसफेट होगा, ये ड्रेन है इस साइड में, तो ये टोटली बीप कर रहा है, ये वाला बायस नहीं होता है। बायस अगर होगा तो एक ही पिन में बीप करेगा और वही पिन होगा 4 नंबर पिन, ये है। तो इसमें भी सेम है। तो मतलब ऐसे अगर पकड़ के रखे तो इस यहाँ से उठा के यहाँ पर सीधा लगा देंगे तो हो जाएगा। तो बने रहो, ये तो देखना पड़ेगा। बाकी तो मैंने बहुत वीडियो को 2-3 बार पॉज किया। तो ये मतलब ये यहाँ पर जाएगा, बान वाला जो पीसीबी है उसका बायोस अच्छे वाला पीसीबी में जाएगा। तो चलो देखते रहो। अभी मैं एसएमडी कहाँ से चलाऊँगा, यहाँ से चलाना पड़ेगा। एसएमडी में यहाँ से चलाऊँगा। तो लाइट ऑन हो गया मेरा कैमरा का, मे भी हो गया, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हाँ हो रहा है, लाइट ऑन हो गया। डोंट वरी, होने दो, अच्छा दिख रहा है उससे। ट्विज़र किधर है? तो ये बार्निंग पीसीबी है, तो बार्न पीसीबी का बायस अच्छे पीसीबी में जाएगा। ये हो गया हमारा बार्निंग पीसीबी का बायस। मतलब यही बायस चाहिए हमें, यही मेन बायस है जो इसमें आएगा, नहीं तो ये डिटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। हटा दिया। पर एक चीज़ बता दूँ, कुछ केस में आपको डायरेक्टली पीसीबी डालने से ही हो जाता है, पर वो 100% में वो 5% मिलेगा। वो केस आपको 100% में 5% मिलेगा, पर ज़्यादातर केस में आपको बायोस ही मतलब रिप्लेस करना होगा। कुछ केस में क्या होता है, मैच कर जाता है, ले लेता है, एक ही बार में पीसीबी लगा दो तो ले लेगा, पर ज़्यादातर केस में नहीं लेगा। तो यही गलती करते हैं, पीसीबी चेंज करके देखते हैं लोग, पर होता नहीं है। और वो समझते भाई पीसीबी तो चेंज कर लिया, पर हो क्यों नहीं रहा है। तो ये जो बायस मैंने डाला, ये एक सेकेंड इसको यहाँ पर रखता हूँ। तो देखो, ये लाइट को ऑफ कर देता हूँ। देखो, ये जो बायस मैंने डाला ये बाइंडिंग वाला पीसीबी में था, और इसको थोड़ा सा शोल्डरिंग करना है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा।
तो इसको थोड़ा सा शोल्डरिंग करना होगा, थोड़ा सा नहीं, अच्छे से ही करना है। थोड़ा सा करके क्या फ़ायदा। मुझे खुद ही दिख नहीं रहा है ये। चलो, ये कवर मेरा टूट गया है इसका। इसको शोल्डरिंग करना है अच्छे से। बहुत रास्ट था ये ऐसे में, इसलिए थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। बहुत रास्ट था इस ऐसे में, बायस में। लगा है ठीक से। हाँ भाई, आंखों से ज़्यादा कैमरा से बेहतर लग रहा है। आंखों से मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ, पर कैमरा में एकदम नीट एंड क्लीन है। बढ़िया कैमरा मिला है इस बार फ़ोन में। क्योंकि इसमें सोनी का IMX667 लेंस है, इसलिए इतना क्लियरिटी है कैमरे में। चलो, फिर भी एक बार पास से देखता हूँ, लगा है ठीक से। हाँ, लग गया। अब देखो, ये जो हार्ड डिस्क है अभी एक ही बार में ये डिटेक्ट कर जाएगा। तो इसमें लगाना है कौन सा, ये बाइंडिंग वाला ऐसे है, ये हार्ड डिस्क है। ये देखो, ये है इसका PCB। यहाँ पर बांड था, ऐसे था, और ये है बांड। तो यही बाइंडिंग वाला हार्ड डिस्क पे हम इसको डालेंगे। बाकी जो पिन्स है ठीक है, हाँ ठीक है, लगभग ठीक है। तो इसको अच्छे से हम सेट करते हैं ऐसे, और इसको फिर स्क्रू से टाइट करना होगा। लग गया। अब मैं इसको टाइट कर दूंगा। टाइट 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 टाइट। एक सेकेंड, कहाँ गया ये वाला? इसको मैं यहाँ पर लगाना पड़ेगा। इसको टाइट कर देता हूँ। एक ये जो स्क्रू है स्टील का आता है, इसलिए ये मैग्नेट से पकड़ता नहीं है, ठीक है। स्टील का होता है ये स्क्रू। और दो बचा है। तो इसको थोड़ा टाइट कर दूं।
अब देखो ये जो हार्ड डिस्क है ये डिटेक्ट कर जाएगा। इसको सेटा केबल डालता हूँ और कनेक्टर लगा दिया। अब यहाँ पर रखते हैं और थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि दिखे डिबग कार्ड कहाँ है। बस सारा कुछ ओके है। अभी पावर देता हूँ, ठीक है। 12 शेप टूल पे पहले मैं देख लेता हूँ हार्ड डिस्क दे रहा है कि नहीं, फिर बास पे जाके दिखाते हैं। एक सेकेंड, या नहीं, ये देखो आ गया। ये देखो हार्ड डिस्क डिटेक्ट कर लिया। ये हो गया, बास पे मैंने चला गया। अब देखो यहाँ पर यहाँ पर जो ये बूट वाला ऑप्शन है वो पहले आ नहीं रहा था। ये देखो सेटअप पी, इंटर दबाऊंगा। ये देखो ST3500418 ये जो हार्ड डिस्क है 500 GB का, ये सपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम था, मे बी ओपन हो जाएगा। एक सेकेंड, F12 प्रेस करके मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूँ। और ये जो हार्ड डिस्क वाला ऑप्शन, ये हार्ड डिस्क वाला ऑप्शन पहले आ नहीं रहा था, अब आ गया। ये देखो आ गया। तो F10 एंटर। अभी देखते इसमें OS था, ओपन होगा कि नहीं देखते, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा था इसमें, इस हार्ड डिस्क में। अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो जिसका हार्ड डिस्क है ये हो गया, खुल गया। विंडोज़ 7 था तो ये इस बोर्ड में ओपन नहीं होगा। तो ये जो बोर्ड था ये कुछ अलग ब्रांड का बोर्ड था। ये विंडोज़ 10 होता तो ओपन हो जाता डायरेक्टली, पर विंडोज़ 7 है इसलिए चिपसेट का जो ड्राइवर है वो ड्राइवर जिस बोर्ड पे था उसी बोर्ड पे ये काम करेगा। तो देखो हमारा रिपेयर जो है ये एकदम 100% सक्सेसफुली रिपेयर हो गया। तो यही बस लॉजिक है। अगर आपके पास बहुत सारा आप स्क्रैप रखते हो तो ऐसी टाइप के केस आए तो इजीली सॉल्व कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ कुछ केस में आप रिपेयर कर लोगे, मतलब बाइंडिंग केस में छोटा मोटा अगर एक कंपोनेंट जलता है तो ठीक है, मतलब सीरीज़ में 3-4 अगर जल जाता है तो ऐसे रिपेयर करने जाओगे तो आगे का सर्किट भी ख़राब आता है। तो ये हार्ड डिस्क मेरा जो है सक्सेसफुल रिपेयर हुआ, मुझे भी अच्छा लगा। जिसका हार्ड डिस्क है उनका डेटा मैं बचा पाया। तो ये विंडोज़ आ गया है, ये ओपन भी हो जाएगा उनका बोर्ड में, उनका जो बोर्ड था मदरबोर्ड। तो ये छोटा सा एक नॉलेज था जो शेयर किया। अगर जो भी ये सब्जेक्ट को नया देख रहे हो, मतलब पहले पता नहीं था, वो एक लाइक करो। बाकी जिनको पता है लाइक करने की ज़रूरत नहीं है वीडियो पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पे। लव यू ऑल, जय हिंद।